जय जय राम, जय श्री राम, जय हो हनुमान जी महाराज, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। तो आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास हो। इस वजह से हमारे जो घर का मुख्य दरवाजा हो उसको खोलते ही ऐसा क्या काम करना चाहिए कि जिससे माता लक्ष्मी की कभी कमी नहीं हो, हमारे घर में सबका स्वास्थ्य ठीक ठाक रहे और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हम सबके साथ हो। आखिर वे कौन से काम है जिसको हमें अपने घर का दरवाजा खोलते ही करना चाहिए। सबसे पहले हम लोगों को मुख्य जो घर का दरवाजा होता है, चाहे जैसा भी हो, हम लोग घर तो एक ही बार बनाते हैं। इस वजह से मुख्य दरवाजा के बारे में जरूर कुछ बातें जानना ही चाहिए। इस वजह से यह वीडियो सभी लोगों को देखना उचित है। तो हमारे घर का जो दरवाजा होता है, हमारे घर में कई सारे छोटे छोटे कमरे होते हैं, लेकिन जो घर का मुख्य दरवाजा होता है वह दरवाजा साइज में सबसे बड़ा होना चाहिए और वह दरवाजा 2 पल्लों में खुलना चाहिए और उस दरवाजे में किसी प्रकार का कोई छिद्र दीवार नहीं होना चाहिए। और जब दरवाजा खुले तो उसमें से किसी भी प्रकार का कोई आवाज नहीं आना चाहिए। आपका दरवाजा बिल्कुल ही साफ सुथरा बड़ा गोल आकार का मंदिर टाइप का दिखता है तो अति शुभ माना जाता है। कहीं क्योंकि आपका जो मुख्य दरवाजा होता है वहीं से माता लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में होता है। इस वजह से आपका जो घर का दरवाजा होता है सही स्थिति में तथा सही दिशा में भी रहना बहुत ही उचित होता है। और जब हम घर बनवाते हैं उस समय किसी ज्योतिषी का या वास्तु दोष भी चीजें देखना बहुत ही जरूरी होता है कि हमारे घर का मुख्य दरवाजा का सही स्थिति तथा सही दिशा क्या होनी चाहिए। तो आज हम लोग जानेंगे कि जब हम लोगों का घर का मुख्य दरवाजा होता है, सुबह उठते ही आखिर वे कौन सा ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारे घर में पवित्रता, माता लक्ष्मी का वास, घर में सकारात्मक ऊर्जाएं तथा अनेक प्रकार के सुख शांति से हम लोगों का घर भर जाए। तो सबसे पहला बात है कि घर का मुख्य दरवाजा खोलते ही हमें क्या करना चाहिए। तो पहले आप लोगों को जो घर का मुख्य दरवाजा होता है, मुख्य दरवाजे के दोनों चौखट में गंगा जल जरूर डालें। यदि गंगा जल नहीं है तो शाम के समय का पानी आप रख करके सुबह में जो दोनों चौखट होते हैं उस चौखट पर जरूर डालना चाहिए। इससे क्या होता है कि घर की पवित्रता शुद्ध हो जाती है और माता लक्ष्मी का प्रवेश करने में कोई संकोच नहीं करती हैं। दोनों चौखट में गंगा जल डालने से अति शुभ होता है। यदि गंगा जल नहीं हो तब नॉर्मल अपना पानी जो घर का होता है उसको डाल सकते हैं। दूसरा काम है कि आपको घर का जो मुख्य दरवाजा होता है, जब सुबह के समय में अपने बिस्तर से उठते हैं तो बिस्तर से उठने के बाद धरती माता को प्रणाम करने के बाद बाल्टी में पानी लेकर के या लोटा से पानी लेकर के शनिवार या रविवार के दिन इस काम को जरूर ही करना है। शनिवार और रविवार के दिन क्या करना है, दरवाजे के बाहर 1 बाल्टी या 2 बाल्टी पानी जरूर ही फेंक दे और पानी फेंकने के बाद ही आप उसके बाद जो है झाड़ू लगाएं, क्योंकि ऐसा करने से जो है घर की पवित्रता बनी रहती है। और यदि आप 1 लोटा जल शाम के समय में ही यदि अपने किचन में रख देते हैं और उस जल का छिड़काव ले जाकर के अपने दरवाजे पर सुबह सुबह ही कर देते हैं तो इससे हमारे घर का दरवाजा अति शुभ अति पवित्र हो जाता है। यदि अच्छा लगे तो आपको शनिवार और रविवार को कर सकते हैं, यदि और आपकी इच्छा हो तो इस काम को रोज कर सकते हैं। यदि आप रोज करते हैं तो अति शुभ अति पवित्र और जल्द ही आपके घर में इसके परिणाम दिखाई देने लगते हैं कि जो भी जादू टोना टोटका तंत्र मंत्र करने की कोशिश करता है दरवाजे से ही घूम करके वापस चला जाता है, क्योंकि आपके घर में माता लक्ष्मी का वास हो गया रहता है, दैवी शक्तियों का वास हो गया रहता है, तो नकारात्मक शक्तियां नहीं आ सकती हैं। और यदि जो हमारे घर का जो मुख्य दरवाजा होता है पेंटिंग भी कर देना जरूरी, तो लाल कलर से या मैरून कलर से, पीला कलर से या गेरुआ कलर से पेंटिंग कर देना चाहिए। लेकिन पेंटिंग करने से पहले जो हमारे यहाँ के ज्योतिष होंगे, वास्तुदास, ये सब चीजें जरूर देखना चाहिए कि किस कलर से कौन सा पेंटिंग करें। चौथा नंबर की बात है कि जब हम लोग घर में पोछा लगाते हैं, घर में रोज पोछा लगाते हैं और घर में जब पोछा लगाते हैं तो गुरुवार को छोड़ करके जो पानी में पोछा लगाते हैं, जिस पानी में, उसमें नमक डाल करके पोछा लगाएं। नमक डाल करके पोछा लगाने से क्या होता है कि नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाती है। यदि
आपको और थोड़ी सी अच्छा का उपाय करना है तो नमक को और हल्दी दोनों डाल करके यदि आप पोछा लगाते हैं अति पवित्र हो जाता है। लेकिन इस काम को गुरुवार के दिन नहीं करना है। यदि हल्दी डाल देते हैं तो आपका जो बृहस्पति होता है, गुरु पर्वत हो जो होता है, आपका काफी मजबूत हो जाता है और आपके जीवन में कभी संकट नहीं आ सकते। पांचवा उपाय आपको क्या करना है कि सोमवार के दिन क्या करना है, आम के पत्तों को तोड़ना है और आम के पत्तों को तोड़ करके उसका किसी रस्सी में बांध करके बंधनवार बनाना है। ठीक है, बंधनवार बना करके आपको अपने घर का जो मुख्य दरवाजा होता है, मुख्य दरवाजे के ऊपर लटका दें। इससे क्या होता है कि आपके घर में कि जो भी परिवार है, जो भी सदस्य है, उनके सभी जो है स्वास्थ्य संबंधी हर प्रकार की स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेंगे, कभी बीमारी आपके घर में नहीं प्रवेश करेंगे। तो स्वास्थ्य संबंधी से यदि आपको छुटकारा पाना हो तो सोमवार के दिन आम के पत्तों का जो बंधन बार बना करके अपने घर के मुख्य दरवाजा पर जरूर लटका दे और अगले सोमवार को जैसे ही आता है उसको इसलिए बदल दे। हर सोमवार को जो क्या करें, इसको चेंज करते रहें। लेकिन यदि आप जो धन धान चाहते हैं, माता लक्ष्मी का चाहते हैं, आपके घर में ज़्यादा पैसा हो, सब कुछ जो है वृद्धि हो, तो आपको बृहस्पतिवार के दिन क्या करना, अशोक के पत्तों का ठीक जो है बंधनवार बना करके आपके घर के मुख्य दरवाजे पर यदि आप टांग देते हैं, लटका देते हैं, तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो सोमवार के दिन करने से आम के पत्तों का बंधनवार बनाते हैं तो क्या होता है कि स्वास्थ्य संबंधी समस्या ठीक रहती है। बृहस्पतिवार के दिन माता लक्ष्मी के लिए है यदि अशोक के पत्तों का बंधनवार बनाते हैं तो। और हर हफ्ता में, प्रत्येक सप्ताह में इसको बदलते रहना है। यदि आप नहीं बदलते हैं तो वही जो है जो अच्छा काम होने वाला तो वही बुरे इसके परिणाम दिखाई देने लगते हैं। और जो सातवां काम है, आपको गणेश जी की तस्वीर जो अपने दरवाजे पर जरूर लगाना है। लेकिन याद रखिएगा, गणेश जी की तस्वीर ऐसा लगाना है कि गणेश जी का जो पीठ जो होता है पीछे तरफ, घर के पीछे तरफ नहीं हो, या तो दाहिनी तरफ या बाएं तरफ लगा दे ताकि पीठ जो बस पीछे। कुछ लोग क्या होता है टाइल्स में लगाकर अपने घर का मुख्य दरवाजे पर ही चिपका देते हैं। इससे क्या होता है उनका पीठ जो घर के पीछे तरफ हो जाती है, जिससे माना जाता है कि पीठ में गणेश भगवान के दरिद्रता वास करती है। तो पीठ जो पीछे तरफ नहीं होना चाहती, इसके लिए आपको क्या करना है कि ठीक उनके पीछे जाकर के एक और गणेश जी का फोटो चिपका देना। इससे क्या होगा कि आप दोष से बच जाएंगे। तो आपको दाहिने तरफ या बाईं तरफ जो है गणेश जी का फोटो आपको लगा देना है मुख्य दरवाजे पर। और जब गणेश जी का फोटो लगाते हैं तो उसके ऊपर जो 3 मोर पंख लगा देते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि गणेश के साथ में उनके जो भगवान कार्तिकेय हैं, उनके जो भाई कार्तिकेय हैं, उनका जो सवारी मोर है, यदि मोर का पंख लगा देते हैं तो दोनों भाई साथ साथ आपके घर का सुरक्षा करेंगे और किसी भी प्रकार का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, कोई शैतानी शक्ति या कोई तंत्र मंत्र काम नहीं कर पाएंगे। इस वजह से गणेश जी का फोटो इस प्रकार से लगाना है। ठीक है। अच्छा, यदि आपका घर का जो मुख्य दरवाजा होता है, मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं। स्वास्तिक का चिन्ह कैसे बनाना? सिंदूर ले लें, सिंदूर को घी में लगा करके या सिंदूर को तेल में लगा करके आपको क्या करना है, स्वास्तिक का चिन्ह बनाना। और स्वास्तिक का चिन्ह बताते समय दोनों दरवाजे पर जो है वो खड़ी रेखाएं जरूर दोनों तरफ से मार देना चाहिए। इससे क्या होना है कि माता लक्ष्मी जो है आपके हमेशा घर में बनी रहेंगी, कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। नहीं तो यदि स्वास्तिक का चिन्ह नहीं घेरते हैं, दोनों तरफ से लाइनें मारते हैं, सीधी रेखा नहीं खींचते हैं, तो माता लक्ष्मी कब आएंगी और कब चले जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अगला काम है आपको घर के मुख्य दरवाजा ही हम लोगों का घर का बहुत ही मुख्य महत्व होता है। तो इस वजह से दरवाजे पर जो है आपको यदि जगह होता है तो तुलसी का पौधा या बेली चमेली का पौधा जरूर ही लगा देना। कोई भी फूल का जो है अच्छा जो फूल होता है उसका पौधा जो कांटेदार फूल नहीं हो, ठीक है, तुलसी का हो, बेली चमेली का यदि फूल हो तो उसका पौधा जरूर ही घर के मुख्य दरवाजे पर लगा देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी का अच्छा आगमन होता है। ठीक है। अच्छा, यदि घर के जो बाउंड्री लगा रहता है तो बाउंड्री के बाहर भी यदि आपका कहीं जमीन हो तो घर के जो मुख्य गेट के तरीके से काम करता है वहां पर भी आप जो इन पेड़ों को लगा सकते हैं। अगला काम है, शमी का वृक्ष कभी भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। यदि शमी का वृक्ष लगाना है तो घर के बाहर लगाइए और बाएं तरफ अपने घर का, क्योंकि शमी का वृक्ष जो घर के अंदर होता है तो ऐसा माना जाता है कि नुकसान करता है, बहुत ही इसके दोष लगते हैं। तो शमी का वृक्ष जो है घर के बाहर, बाउंड्री के बाहर आपको लगाना है। यदि आपके घर का बाउंड्री हो तो बाहर लगाए, उसका परछाई जो आपके घर पर नहीं पड़ना चाहिए और घर के कभी भी लगाएं तो बाएं तरफ ही लगाना चाहिए।
अगला बात है, जो हम लोगों का घर का मुख्य दरवाजा होता है, यदि हमारे घर का जो बाउंड्री है उस बाउंड्री के अंदर यदि पीपल का पेड़ है तो बहुत बड़ा दोष लगता है। तो घर के बाउंड्री अर्थात घर के मुख्य दरवाजे के सामने पीपल का पेड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पीपल का जो छाया यदि हमारे घर पर आती तो बहुत बड़ा दोष लगता है। हाँ, घर के बाहर कभी दूरी समाज के लिए ये पीपल का पेड़ लगाए जाते हैं। सामाजिक दृष्टि से पीपल का पेड़ होता है, लेकिन आप अकेलेपन के लिए पीपल का पेड़ नहीं लगा सकते हैं। यदि आपके घर के अगल बगल कहीं हो तो उस पीपल के पेड़ में जाकर के एक लोटा जल चढ़ा दे, लेकिन उस पीपल की छाया जो है हमारे घर के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। पीपल हो तो बाएं तरफ हो तो उचित होता है, लेकिन पीपल की छाया नहीं पड़नी चाहिए। अगला उपाय है कि हमारे घर में एक और काम है, मनी प्लांट। मनी प्लांट जो है हमेशा घर के दक्षिण दिशा में लगाएं। अच्छा, मनी प्लांट का जब भी आप रोपण करते हैं तो जमीन में उसका रोपण नहीं करना है, बल्कि उसको एक गमले में ही उसका रोपण करना है। तो गमले में यदि रोपण करते हैं और दक्षिण दिशा में रख देते हैं तो इससे क्या होती है कि धन धान की वृद्धि और वह संकेत देता है। लेकिन यदि वही मनी प्लांट आपका जो है किसी पेड़ की सहारा लेकर के चढ़ने लग रहा है तो ऐसा अशुभ होता है। और मनी प्लांट यदि आपके बड़े बड़े वाले पत्ते हों तो बिल्कुल ही वो अशुभ संकेत देते हैं। आपका जो घर का मनी प्लांट हो छोटे छोटे पत्तों वाला होना चाहिए, तो शुभ प्रतीक देता है। बड़े पत्ते जो होते हैं वह जो है अशुभ का प्रतीक होता है। इस वजह से बड़े पत्ते वाला मनी प्लांट तो कभी भी नहीं लगाना चाहिए। तो आज का यह वीडियो था कि हमारे घर का जो मुख्य दरवाजा खोलती है ऐसा कौन सा काम करना चाहिए जिससे क्या होता है हमारे घर में धन धान सभी प्रकार की बीमारियों अनेक प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और यदि अच्छा लगा हो तो प्रेम से जय हो बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिए।